हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पे रहेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा हो चुकी है। तो किस व्यक्ति को किस क्षेत्र में कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, तो आज की यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो यहाँ पे रहने वाली है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन 2025 के चिकित्सा नोबेल विजेताओं में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे बताने की चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में यहाँ पे कौन सा यहाँ पे शामिल नहीं है। तो तीन व्यक्तियों के यहाँ पे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे बताना इनमें से यहाँ पे कौन से यहाँ पे शामिल नहीं है। तो देखो, चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है मैरी ई ब्रांको, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन सागागुची। तो इनमें जॉन क्लार्क यहाँ पे शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार 2025 दिया जाएगा ये दिया जाएगा मैरी ई ब्रांको, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन सागागुची। तो देखो, जो मैरी ई ब्रांको है और फ्रेड रैम्सडेल है ये दोनों अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, और जो सिमोन सागागुची है ये जापान के हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी या मेडिसिन किस क्षेत्र में कार्य के लिए दिया गया है। तो अभी हमने देखा जो तीन व्यक्तियों के यहाँ पे चिकित्सा यानी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इन्हें यहाँ पे इनके किस कार्य के लिए नहीं दिया गया। तो इन्हें जो दिया गया है ये दिया गया है परिधीय प्रतिरक्षा सहनशीलता की खोज के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। तो ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अगला यहाँ पे भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में यहाँ पे नोबेल पुरस्कार यहाँ पे किसे मिला। तो अगला जो प्रश्न है हमारा, वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार भौतिकी किन वैज्ञानिकों को मिला। तो फिजिक्स के क्षेत्र में किनको यहाँ पे नोबेल पुरस्कार यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरेट और जॉन मार्टिन्स। तो इन तीन व्यक्तियों को फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2025 का संबंध किस विषय से है। तो जो यहाँ पे फिजिक्स का यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इनका यहाँ पे विषय क्या था। तो इनका विषय था क्वांटम कंप्यूटिंग और सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अगला जो है यहाँ पे यह है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में यहाँ पे किन व्यक्तियों के यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया गया है यहाँ पे हम देखेंगे। वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार रसायन शास्त्र किस शोध के लिए दिया गया। तो केमिस्ट्री में जो यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया गया है यह किस शोध के लिए दिया गया है। तो ये दिया गया है मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए। तो मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए यहाँ पे केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये भी तीन व्यक्तियों के यहाँ पे दिया गया है। जो यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा यह है, रसायन विज्ञान के विजेताओं में कौन शामिल है। तो देखो, केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी तीन व्यक्तियों को यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ये है यहाँ पे सुजुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर एम यागी। तो इन तीन व्यक्तियों को दिया गया है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, साहित्य यानी लिटरेचर। तो लिटरेचर के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है यहाँ पे देखते हैं। वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो लिटरेचर के क्षेत्र में जो यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा ये दिया जाएगा लास्लो क्रास्नाहोकोई को। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लास्लो क्रास्नाहोकोई किस देश के लेखक हैं। तो ये किस देश के हैं, यह हंगरी के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अगला प्रश्न जो है यह शांति। तो शांति के क्षेत्र यहाँ पे किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये यहाँ पे देखते हैं। तो वर्ष 2025 नोबेल पुरस्कार शांति यानी पीस। तो पीस के क्षेत्र में किसे यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा
मारिया कोरिना मचाटो। तो मारिया कोरिना मचाटो को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मारिया कोरिना मचाटो किस देश से संबंधित है? तो मारिया कोरिना मचाटो जो है ये आपके हैं वेनेजुएला के। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, जो नोबेल पुरस्कार है ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। तो कुछ यहाँ पे नोबेल पुरस्कार से महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको भी यहाँ पे देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत होती है ये होती है वर्ष 1901 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। देखो अभी अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो अभी नहीं दिया गया है, वो दिया जाएगा है 13 अक्टूबर को। तो अभी तक यहाँ पे 5 क्षेत्रों में मिल चुका है। जो आपका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है उसकी घोषणा होगी 13 अक्टूबर को। तो वो जब यहाँ पे उसकी घोषणा हो जाएगी तो अलग से यहाँ पे आपको बता दूंगी शॉर्ट वीडियो बना के कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यहाँ पे किसे मिला है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना करी थी ये करी थी अल्फ्रेड नोबेल ने। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। इनकी पुण्यतिथि पर ही 10 अक्टूबर को नोबेल पुरस्कार यहाँ पे दिया जाता है। सॉरी, यहाँ पे 10 दिसंबर को। देखो घोषणा तो इसकी हो चुकी है, जो अब यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा ये दिया जाएगा 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि, तो इनकी पुण्यतिथि को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अल्फ्रेड नोबेल का संबंध किस आविष्कार से था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने इन्होंने डायनामाइट की खोज इन्होंने करी थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो मैंने आपको बताया जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। कौन कौन से? यहाँ पे भौतिकी यानी फिजिक्स हो गया, रसायन केमिस्ट्री, और यहाँ पे औषधि यानी मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, और साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में, शांति पीस के क्षेत्र में, और शास्त्र यहाँ पे यानी 6ठा नंबर है अर्थशास्त्र। तो इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है? तो देखो जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है ये किया जाता है स्वीडन और नॉर्वे में। देखो जो आपका शांति वाला पुरस्कार है पीस के क्षेत्र में जो दिया जाता है ये दिया जाता है नॉर्वे में, और बाकी दिए जाते हैं स्वीडन में, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, दोनों बीवासी दोनों। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भौतिक हो गया, रसायन हो गया, चिकित्सा हो गया, साहित्य और अर्थशास्त्र, तो इनका दिया जाता है स्वीडन में, और जो शांति का पुरस्कार है ये दिया जाता है नॉर्वे में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार किस तिथि को प्रदान किए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं ये अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को यहाँ पे दिए जाते हैं। घोषणा तो इनकी हो चुकी है कि किसको यहाँ पे 2025 में दिया जाएगा, पर दिए जाते हैं 10 दिसंबर को, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा के दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मूल नोबेल पुरस्कारों में शामिल नहीं था, यह कब से शुरू हुआ? तो देखो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी वर्ष 1901 से। तब यह दिया जाता था 5 क्षेत्रों में। लेकिन जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये कब से दिया जाता है? तो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा हुई थी ये हुई थी 1968 1968 में इसकी घोषणा होती है, और पहली बार 1969 में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी 1969 में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया जाता है स्वीडन के रिक्स बैंक द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा कौन करता है? मैंने आपको बताया था जो शांति यानी पीस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है शांति के क्षेत्र में, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।